नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि हिना रब्बानी खर की एक शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है, 6 गिरफ्तारियों की कहानी क्या है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर क्या है, 2 मजीद जनरल्स किस तरह से शहबाज शरीफ के खिलाफ ऐलाने जंग कर चुके हैं, बनी गाला में क्या अहम तरीन पैगाम पहुंचाया गया और इमरान खान साहब ने अब किस नए सरप्राइज के लिए किस तारीख का ऐलान कर दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर क्या है और 2 जनरल्स किस तरीके से शहबाज शरीफ के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको हिना रब्बानी खर की एक शर्मनाक वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें इंतहाई गैर मुतवक्को मनाजिर है, इंतहाई शर्मनाक नौयत के मनाजिर हैं और इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। ये वीडियो इस वक्त जंगल में आग की तरह फैल रही है और इस वीडियो में हिना रब्बानी खर को देखा जा सकता है। इस वीडियो में एक और कैरेक्टर को भी देखा जा सकता है और इस शर्मनाक वीडियो का ताल्लुक यूसुफ रजा गिलानी से है। इसी शर्मनाक वीडियो का ताल्लुक आसिफ अली जरदारी से भी है और इस वीडियो का ताल्लुक बराह रास्त बिलावल भुट्टो से भी है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है, यानी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर, और सिर्फ 6 घंटे में इस वीडियो को 30 लाख से जायद मरतबा देखा जा चुका है। इस वीडियो के ऊपर 3 लाख से जायद मरतबा कमेंट्स किए गए हैं और इस वीडियो को 2 लाख से जायद मरतबा शेयर किया जा चुका है। ये एक ऐसी वीडियो है जिस पर पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए हैं। इस वीडियो में किस किस्म के शर्मनाक मनाजिर हैं उनके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इस वीडियो में हिना रब्बानी खर को ना सिर्फ देखा जा सकता है बल्कि उनकी ऑडियो, उनकी आवाज़ भी बड़े वाज़े अंदाज में सुनी जा सकती है और इस वीडियो में कुछ ऑडियंस भी मौजूद हैं। एक गैर मुल्की एंकर भी इस वीडियो में दिखाई दे रहा है और इसी वीडियो में हिना रब्बानी खर से एक ऐसा सवाल किया जाता है जिस पर उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया कि पूरा मुल्क शर्मिंदा होकर रह गया। हिना रब्बानी खर से बुनियादी तौर पर 2 सवालात किए गए। इनमें से एक सवाल ये था कि अमेरिका के जो सफारती केबल्स लीक हुए, यानी अमेरिका के जो सरकारी कागजात लीक हुए, उनमें आला अमरीकी हुकाम ने ये लिखा कि जब हम पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले कर रहे थे तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि आप अमरीकी ज़रूर पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले करते रहें, हम कौमी असम्बली में और आवाम के सामने ज़ुबानी कलामी हल्का फुल्का एहतजाज करते रहेंगे, लेकिन ये ड्रोन हमले हर सूरत में जारी रहने चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी ने बतौर प्राइम मिनिस्टर अमरीकियों को कहा और ये भी कहा कि जब तक हम जैसे लोग पाकिस्तान की असम्बलियों में मौजूद हैं आपको यानी अमेरिका को कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। अब हिना रब्बानी खर से ये पूछा गया कि आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, आप उस वक्त वज़ीर ख़ारजा भी थी, तो आप इस मामले पर क्या कहेंगी। अब इस सवाल पर हिना रब्बानी खर ने एक ऐसा जवाब दिया कि वहाँ मौजूद 100 से ज़ायद शुरका जिनमें ख़वातीन और मर्द शामिल थे वो हंस हंस कर लोट पोट हो गए और हिना रब्बानी खर को इंतहाई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि हिना रब्बानी खर ने एंकर के सवाल का जवाब ये दिया कि जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने अमरीकियों से ड्रोन के मुतल्लिक ये बात की थी, मैं उस वक्त कमरे में मौजूद नहीं थी, यानी मान गई
कि यूसुफ रजा गिलानी ने ये बात तो की, लेकिन बहाना ये बनाया कि मैं उस वक्त कमरे में मौजूद नहीं थी। फिर एंकर ने यह सवाल किया कि आप वजीर खारजा थीं, तो ये कैसे हो सकता है कि आपको इतनी अहम मीटिंग में ना बुलाया गया हो। और इस पर हिना रब्बानी खर के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन उसके बाद एक और धमाका खेज इंकशाफ हो गया। वो इस तरह कि इस गैर मुल्की एंकर ने अमरीकी सरकारी दस्तावेजात दिखाकर, बाकायदा अमरीकी दस्तावेजात दिखाकर ये पूछा कि जब आसिफ अली जरदारी सदर थे तो अमरीका ने कहा कि ड्रोन हमलों में कुछ आम पाकिस्तानी भी मारे जाते हैं, हमें इस पर अफसोस है, हमें इस पर कुछ तशवीश भी है। लेकिन सदर जरदारी ने अमरीकियों को जवाब ये दिया, एक ऐसा जवाब दिया जिस पर अमरीकी हैरान रह गए। खुद अमरीका के ऑफिशियल दस्तावेज ये कहती है कि अमरीकी हैरान रह गए, क्योंकि इस दस्तावेज के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ड्रोन हमलों में आम शहरियों की हलाकत से अमरीका तो हो सकता है परेशान हो, लेकिन हमें इस मामले में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। अब इस हवाले से भी हिना रब्बानी खर से जब सवाल किया गया तो वो शर्मिंदगी से आएं बाएं शाये करने लगी। लेकिन यहाँ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी खबर और भी है। इस खबर से भी आपको आगाह करते हैं और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि दो मजीद जनरल्स किस तरह से शहबाज शरीफ के खिलाफ अब डट कर खड़े हो गए हैं और उन्होंने ओपनली शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मानने से इनकार कर दिया है। तो मामला यह है कि इन जनरल्स के मुतल्लिक खबर ऐन उस वक्त आई जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक आला तरीन सतह का फौजी इजलास चेयर किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद इस इजलास की सदारत कर रहे थे। इस इजलास में रावलपिंडी के कोर कमांडर जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा भी शरीक थे। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं और इस वक्त अगले मुमकिना आर्मी चीफ के लिए सीनियरिटी लिस्ट में जनरल आसिम मुनीर के बाद दूसरे नंबर पर हैं। यानी जनरल आसिम मुनीर जो गुजरांवाला की कोर कमांड कर चुके हैं वो पहले नंबर पर हैं और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा इस वक्त अगले आर्मी चीफ के लिए सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह इस इजलास में मौजूदा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजहर अब्बास भी शरीक थे और जनरल अजहर अब्बास इससे पहले रावलपिंडी के कोर कमांडर रह चुके हैं, इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का जो ओहदा है ये फौज में आर्मी चीफ के बाद सबसे अहम ओहदा समझा जाता है। और अगर आप सीनियरिटी लिस्ट की बात करें यानी अगले आर्मी चीफ के लिए, तो जनरल अजहर अब्बास इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। अब ये जो अहम तरीन इजलास हुआ और आला तरीन सतह का इजलास हुआ, इसका एक नुकाती एजेंडा था और ये एजेंडा असल में इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद जो एक सूरत हाल पैदा हुई उसके मुतल्लिक था। अब एक इजलास ये हुआ और उसके बाद एक आला तरीन सतह का फौजी इजलास और हुआ। ये बहुत हसास इजलास था, इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा अहम थी और इसका भी एक नुकाती एजेंडा था। अब इस इजलास के बाद दो जनरल्स के बड़े तहलका खेज किस्म के बयानात सामने आ गए और इन बयानात से अब पाकिस्तान की सियासत में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। ये बयानात इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन बयानात पर हज़ारों मरतबा रीट्वीट्स हुए हैं, बड़े मानीखेज किस्म के तबसरे किए जा रहे हैं। इन दोनों जनरल्स के ये बयानात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इनमें से एक जनरल के बयान का पहला नुक्ता ये था कि 27 रमज़ान से पहले दुआ कबूल होगी, यानी इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे के हवाले से 27 रमज़ान से पहले दुआ कबूल होगी। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा और तहलका खेज इंकशाफ कर दिया। आप कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा इंकशाफ था पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। और उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे के हवाले से एक अच्छी खबर आ रही है, बहुत हौसला अफजा खबर है। यानी एक जनरल ये कह रहे हैं
कि इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे के हवाले से एक अच्छी खबर है और बहुत हौसला अफजा खबर है। जाहिर है कि इनके अपने सोर्सेज होंगे, इनके पास अपनी ठोस मालूमात हो गई और फिर इन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह पाक फौज जिंदाबाद। यानी ये एक तासुर दिया उन्होंने कि एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। लेकिन इसके बाद इन्हीं जनरल साहब ने सबसे जो तहलका खेज इंकशाफ किया, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बहस की जा रही है, वो इंकशाफ मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इस इंकशाफ पर असल में सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा हलचल है। अब इन जनरल साहब ने इंकशाफ ये किया कि इतलात के मुताबिक पिंडी वालों ने भी फैसला कर लिया है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। पिंडी वालों से मुराद ये है कि फैसला साज हलकों ने इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर करने का फैसला कर लिया है, या आसान अल्फाज में कहें तो जनरल साहब ये कह रहे हैं कि फौज ने भी फैसला कर लिया है कि इम्पोर्टेड हुकूमत फौज को नामंजूर है। और उसके बाद जनरल साहब का तीसरा नुक्ता ये था कि आसिफ अली जरदारी और शरीफ खानदान के 7 खून माफ, लेकिन इमरान खान का इदारों के ज़मीर जगाने का जो कसूर है, जिसको उन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स में कहा कि कसूर है, ये भी माफ़ नहीं है। जनरल मुश्ताक का ये एक बहुत अहम नोयत का बयान सामने आया और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के किरदार जो हैं वो पाकिस्तान में कहते हैं कि इमरान खान एक यहूदी एजेंट है, जबकि अमेरिका में कहते हैं कि इमरान खान एक कट्टर मुसलमान है, ताकि अमेरिका की खुशनुदी हासिल की जा सके। ये बयान जनरल फैसल मुश्ताक की जानिब से आया। लेकिन यहाँ एक जनरल का एक तहलका खेज बयान और भी है, यानी जनरल फैसल मुश्ताक का ये बयान हमने आपके सामने रखा, लेकिन एक और जनरल का बयान भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये जो जनरल साहब हैं ये कहते हैं कि कानून और आइन का तकाजा ये है कि कौमी असम्बली के अरकान आइन के आर्टिकल 63 और 64, यानी आइन के आर्टिकल 63 और 64 पर पूरा उतरें। अरकान कौमी असम्बली मुकदमात से क्लियर होकर इस मुकद्दस पार्लियामेंट में बैठें और पाकिस्तान को दुनिया की नज़रों में बदनाम ना करें। यानी ये इम्पोर्टेड हुकूमत के जो अरकान हैं, जो ज़मानतों पर हैं, ये पहले मुकदमात से क्लियर होकर आएँ। और ये बयान जनरल जावेद असलम ताहिर की जानिब से आया। लेकिन यहाँ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम खबर और भी है, उस खबर से भी आपको आगाह करते हैं और फौज के एक हसास पैगाम रसां के 2 बड़े इंकशाफात से भी आगाह करते हैं। अब ये एक ऐसा पैगाम रसां है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान बहुत हसास नोयत की पैगाम रसानी करता है। यानी इस्लामाबाद से कुछ पैगामात लेकर रावलपिंडी जाता है, सिविल हलकों के पैगामात रावलपिंडी में फैसला साज हलकों तक, ताकतवर हलकों तक, या आसान अल्फाज में आप कहें कि फौज तक पहुंचाता है। और फिर फौज के कुछ अहम नोयत के पैगामात सिविल हुकूमत तक पहुंचाता है, इस्लामाबाद लेकर आता है। अब इमरान खान साहब की हुकूमत के जो आखिरी 72 घंटे थे, उन 72 घंटों में भी इस पैगाम रसां ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान बहुत तेज़ी से पैगाम रसानी की थी। और अब एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के हवाले से इसी पैगाम रसां ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान कुछ पैगामात पहुँचाए हैं, बहुत हसास नोयत के पैगाम पहुँचाए हैं। और एक ताज़ा तरीन पैगाम बनी गाला पहुँचाया गया है। और ये जो पैगाम है ये एक ऐसे वक्त में पहुँचाया गया जब इमरान खान साहब ने कराची, लाहौर और पेशावर में रिकॉर्ड तोड़ तारीखी जलसे करने के बाद लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी। और जाहिर है कि लॉन्ग मार्च में, जिसमें 15 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद हैं, उससे एक तरफ इम्पोर्टेड हुकूमत दबाव में आई और दूसरी जानिब इस पूरी सूरत हाल का एक दबाव इदारे भी फील कर रहे थे। अब इसी सिचुएशन में एक पैगाम इमरान खान साहब को बनी गाला पहुंचाया गया और जिस शख्सियत ने ये पैगाम पहुंचाया उसने अब 2 बड़े इंकशाफात किए हैं। और इन इंकशाफात के मुतल्लिक अब ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी बहुत डिस्कशन हो रही है।
प्रोग्राम्स में ये मामला डिस्कस हो रहा है और इसके साथ साथ इन्हीं दो इंकशाफात की बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन रही हैं, बड़ी बड़ी शह सुर्खियां बन रही हैं। इनमें से एक इंकशाफ तो ये किया गया कि फौज अवाम की राय की कदर करती है, कोट अनकोट ये अल्फाज बोले गए कि फौज अवाम की राय की कदर करती है। तासुर ये था कि जिस तरह से पूरे मुल्क ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को रद्द किया और इदारों से गिले शिकवे किए, तो फौज अवाम के इस सेंटिमेंट की, इस जज्बात की और इस राय की कदर करती है और जल्द इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छूट जाएगी। दूसरा इंकशाफ ये किया कि इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त फरार की तैयारियां कर रही है। इसी वजह से 150 से ज़ायद मुल्ज़िमान के नाम ECL से इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने निकाले और उसके बाद ये इंकशाफ भी किया इस शख्सियत ने कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत जल्द बड़ी अच्छी और पॉजिटिव खबरें आने वाली हैं और इस इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। चौथा इंकशाफ और नुक्ता ये था कि ये हुकूमत बैरूनी साजिश के तहत चोर दरवाजे से बनी है और इस हवाले से अब इदारों के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात आना शुरू हो गए हैं। इस वजह से ये हुकूमत बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट और शहबाज शरीफ के हवाले से भी एक बड़ी और तहलका खेज खबर है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक नई और ताज़ा तरीन खबर है और इस खबर का ताल्लुक बराह रास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी है। इस खबर का ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से भी है और अब एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है और ये फैसला तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया है। आप कह सकते हैं कि खान साहब ने एक सियासी कमेटी का जो इजलास बुलाया था उसके बाद मुशावरत के बाद एक बहुत बड़ा फैसला किया गया और वो फैसला ये किया गया कि अब तहरीक इंसाफ शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगी और ये मौक़िफ़ अपनाया जाएगा कि एक ऐसा शख्स यानी शहबाज शरीफ जिन पर नैब के मुकदमात हैं, जिन पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी जब करेंगे तो मुल्क के वक़ार को नुकसान पहुँचेगा। इसलिए पटिशन ये दायर की जा रही है कि जब तक शहबाज शरीफ मुकदमे से बरी नहीं होते, यानी जब तक शहबाज शरीफ जिस मुकदमे में उन पर फर्द जुर्म आयद हुई उससे बरी नहीं होते, नून लीग किसी दूसरे अपने रुकन को वज़ीर आज़म के लिए नामजद करे। ये पटिशन अब सुप्रीम कोर्ट में जारी है। लेकिन दूसरी जानिब एक अहम खबर ये भी है कि कुछ सोशल मीडिया सार्फिन को FIA की जानिब से हिरासत में लेने की इतलात भी आ रही हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।